Hello dear students of class 5th. Today is your English class, and in our previous class we had completed the all syllabus of our English course book and practice book. And now from today we are going to start the revision of our annual exam from this question bank. Okay, so let's start the revision. Question number 1. Quick was playing with whom? Quick किसके साथ खेल रहा था? Quick was playing with his 2 sons and a daughter. Quick अपने 2 बेटों और एक बेटी के साथ खेल रहा था. Question number 2. Why was Maria think she was the luckiest woman in the world? मारिया ऐसा क्यों सोचती थी कि वह पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में सबसे लकी वुमन है? Maria thought she was the luckiest woman in the world to have a happy family. मारिया के पास एक हैप्पी फैमिली थी, बहुत अच्छी फैमिली थी, इसलिए उसे ऐसा लगता था कि वह पूरी दुनिया में सबसे लकी वुमन है. क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट वाज द फर्स्ट साइन ऑफ सुनामी? सुनामी का सबसे पहला साइन या सबसे पहला लक्षण क्या था? द फर्स्ट साइन ऑफ सुनामी वॉज अ लाउड एंड हॉरिबल साउंड. सुनामी का जो पहला लक्षण था वह यह था कि बहुत तेज और डरावनी आवाज सुनामी का पहला लक्षण था. क्वेश्चन नंबर 4. हु रेस्क्यूड मारिया एंड ल्यूकस? मारिया और ल्यूकस को किसने बचाया? अ थाई मैन रेस्क्यूड मारिया एंड ल्यूकस. एक थाई मैन ने, यानी थाईलैंड के रहने वाले एक मैन ने मारिया और ल्यूकस को बचाया था. क्वेश्चन नंबर 5. व्हाई डिड द ड्रीम टर्न इनटू नाइटमेयर? सपना खतरनाक रात के खतरनाक सपने में कैसे बदल गया? द ड्रीम टर्न्ड इनटू अ नाइटमेयर बिकॉज ऑफ द सुनामी. सुनामी के कारण मारिया का जो सुनहरा सपना था वह रात के भयानक सपने में बदल गया. क्वेश्चन नंबर 6. वेयर डिड क्विक फाइंड मारिया एंड ल्यूकस? क्विक को मारिया और ल्यूकस कहाँ मिले थे? क्विक फाउंड मारिया एंड ल्यूकस इन अ हॉस्पिटल. क्विक को मारिया और ल्यूकस एक हॉस्पिटल में मिले थे. क्वेश्चन नंबर 7. हु लुक्ड आफ्टर द बॉयज इन द होटल? होटल में लड़कों की देखभाल किसने की थी? स्ट्रेंजर्स लुक्ड आफ्टर द बॉयज इन द होटल. होटल में उन लड़कों की देखभाल स्ट्रेंजर्स यानी अजनबियों ने की थी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. हाउ मैनी चाइल्ड डिड पॉटर हैव? उस पॉटर के कितने बच्चे थे? पॉटर हैड ओनली 1 चाइल्ड, अ सन. पॉटर का सिर्फ एक बच्चा था, उसका बेटा. क्वेश्चन नंबर 8. हु हायर्ड आउट द एलिफेंट टू पीपल ऑन पेमेंट? लोगों को किराए पर या कुछ पैसे लेकर हाथी कौन किराए पर देता था? एन ऑयल मर्चेंट हायर्ड आउट द एलिफेंट टू पीपल ऑन पेमेंट. एक ऑयल मर्चेंट, एक तेल का जो व्यापारी था, वह लोगों को कुछ पेमेंट लेकर एलिफेंट को किराए पर देता था. क्वेश्चन नंबर 9. व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द प्रोसेशन? प्रोसेशन के दौरान क्या हुआ था? ड्यूरिंग द प्रोसेशन द एलिफेंट डाइड. प्रोसेशन के दौरान हाथी मर गया था. क्वेश्चन नंबर 10. हु वॉज नॉट प्रेजेंट इन द कोर्ट ऑन द सेकेंड डे? दूसरे दिन कोर्ट के अंदर कौन प्रेजेंट नहीं था, कौन नहीं आया था? द पॉटर वॉज नॉट प्रेजेंट इन द कोर्ट ऑन द सेकेंड डे. दूसरे दिन कोर्ट में पॉटर नहीं आया था. क्वेश्चन नंबर 11. हु वेंट टू द पॉटर्स हाउस? पॉटर के घर पर कौन गया? अ जूनियर कोर्ट ऑफिसर एंड ऑयल मर्चेंट. ऑयल मर्चेंट और जूनियर कोर्ट ऑफिसर यानी कोर्ट का जो छोटा ऑफिसर था, जूनियर ऑफिसर था, वे दोनों पॉटर के घर पर गए थे. क्वेश्चन नंबर 12. व्हाट पॉटर हैड स्टैक्ड अगेंस्ट द डोर? पॉटर ने दरवाजे की दूसरी साइड में क्या जमा दिया था? द पॉटर हैड स्टैक्ड अ होल लॉट ऑफ अर्दन पॉट्स अगेंस्ट द डोर. पॉटर ने दरवाजे की दूसरी साइड में, दरवाजे के अंदर की साइड में उसके जितने भी मिट्टी के बर्तन थे उन सभी बर्तनों को जमा दिया था. क्वेश्चन नंबर 13. वेयर वॉज द पॉटर व्हेन द मर्चेंट वेंट देयर? जब मर्चेंट, ऑयल मर्चेंट पॉटर के घर गया तब पॉटर कहाँ पर था? द पॉटर वॉज एट होम. तब पॉटर भी घर पर ही था. क्वेश्चन नंबर 14.
व्हाट इज़ द बेस्ट कंपोस्ट फॉर द प्लांट्स? पौधों के लिए सबसे अच्छा कंपोस्ट, अच्छा खाद कौन सा होता है? वर्मी कंपोस्ट इज द बेस्ट कंपोस्ट फॉर द प्लांट्स। पौधों के लिए, प्लांट्स के लिए वर्मी कंपोस्ट सबसे बेस्ट कंपोस्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 15, रीयूजिंग द ऑलरेडी यूज्ड थिंग्स टू क्रिएट समथिंग न्यू इज कॉल्ड। पुरानी यूज की हुई चीजों को फिर से यूज करना और कुछ नया बनाना क्या कहलाता है? रिसाइकलिंग। क्वेश्चन नंबर 16, हु हेल्प इन मेकिंग द वर्मी कंपोस्ट? वर्मी कंपोस्ट बनाने में कौन हेल्प करता है? द अर्थवॉर्म हेल्प इन मेकिंग द वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट बनाने में अर्थवॉर्म्स जो कीड़े होते हैं वो हेल्प करते हैं, केचुए हेल्प करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, वाई डिड सुहानी कम टू रचना's हाउस? सुहानी रचना के घर क्यों आई थी? शी केम टू रिटर्न रचना's नोटबुक्स। वह रचना की नोटबुक्स वापस करने आई थी। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट वर द वुमन स्टिचिंग? औरतें क्या सिल रही थी? द वुमेन वर स्टिचिंग बैग्स एंड कुशंस। वहां पर बरामदे में बैठकर महिलाएं बैग्स और कुशन कवर्स बना रही थी। क्वेश्चन नंबर 19, वेयर वर द वुमन सिटिंग? वे महिलाएं कहाँ पर बैठी थी? द वुमेन वर सिटिंग इन द वरांडा। वे महिलाएं वरांडा में बैठी थी। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट डिड रचना's मदर डू विथ ऑल थिंग्स? वे सारी चीजें जो सारी महिलाएं मिलकर बैठकर बनाती थी, उनका रचना की मदर क्या करती थी? रचना's मदर डिस्प्लेड ऑल द थिंग्स इन एग्जीबिशन एंड पुट देम अप फॉर सेल। रचना की मदर उन सारी चीजों को एग्जीबिशन में रखती थी और उन्हें बेचने के लिए रख देती थी। What happens to the buttons of the shirts? शर्ट्स के बटन्स के साथ क्या होता था? Mr. Nobody pulls them out from the shirts. Mr. Nobody जो है वह शर्ट के बटन को शर्ट से खींचकर तोड़ देता है। क्वेश्चन नंबर 22, Which words describe the mess in the house? कौन से वर्ड्स घर के अंदर जो सामान इधर उधर होता है उन्हें डिस्क्राइब करते हैं? द वर्ड्स स्कैटर्स, सॉइल, मिसलेड, अनक्लोज्ड एंड स्पिल डिस्क्राइब द मैस इन द वर्ल्ड। जो वर्ड्स हैं स्कैटर्स, सॉइल, मिसलेड, अनक्लोज्ड एंड स्पिल, ये सारे वर्ड्स घर के अंदर जो सामान इधर उधर होता है उन सबको डिस्क्राइब करते हैं। Okay, now that's all for today and rest of questions will be revised in our next video. Thank you.